जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें एक भगत जो है राहुल मेहरा नाम से यूपी से हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी से इस विषय पे वीडियो बनवाइए कि घर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की शक्तियाँ कैसे रह सकती हैं। हम जो है पूजा पाठ भी करते हैं और संकट से भी ग्रस्त हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अभी तक अगर आपने गुरुजी को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया हुआ है, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए और चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बात में तो दम है, बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एक म्यान में तो एक ही तलवार रहेगी, एक घर में तो एक ही शक्ति रहेगी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे रह सकती हैं? तो राहुल जी, ऐसा होता है कि सबसे पहली बात, आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। आत्मा किसका रूप है? परमात्मा का। परमात्मा के द्वारा ही तो उसकी निर्माण हुआ है। और आत्मा का जन्म, कोई भी आत्मा, जैसे कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, ये आपने सुना ही होगा। कोई भी आत्मा, जब परमात्मा उस आत्मा का किसी शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस शरीर से वो बुरी नहीं होती। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात, एक आत्मा प्रेत आत्मा बनती है जब वो नकारात्मक ऊर्जा बनती है, और नकारात्मक ऊर्जा बनने के बाद घर के अंदर नेगेटिविटी फैलती है। नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की फैल सकती है, जैसे कि घर के अंदर कोई अकाल मृत्यु हुई है, आपके ही परिवार की हुई है, आपके परिवार की अकाल मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट के द्वारा हुई है, और वो चीज किसी बेताल के द्वारा एक्सीडेंट करा दिया गया, या किसी टोना टाटकी के द्वारा एक्सीडेंट करा दिया गया, या कोई करा कराई के द्वारा एक्सीडेंट हुआ, या कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता था, सडनली वो व्यक्ति जो अकाल है मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु को प्यारा हो गया। अब वो अकाल मृत्यु को प्यारा हो गया, उसने जैसा कि आपको पता है कि शरीर का निर्माण जो है पंच तत्वों से बना है, और जब तक ये जो शरीर के पंच तत्व हैं अपनी जगह जाकर विलीन नहीं होते हैं, तब तक इस शरीर की जो है सदगति नहीं होती है, इस आत्मा की सदगति भी नहीं होती है। ये आत्मा आत्मा जो है शरीर के साथ जो है रहती है शरीर के अंदर, लेकिन आत्मा जो है वो तीन तत्व जो है उससे अलग हो जाते हैं, दो तत्व, अग्नि और मिट्टी, जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। अब वो हो गया, अब वो रह गया क्या? आत्मा, जिसका वजन 21 ग्राम रह गया। अब वो आत्मा प्रेत आत्मा में कन्वर्ट हो गई है। प्रेत आत्मा बनने के लिए प्रेत योनि को प्राणी उसके कर्म के अनुसार उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है, लेकिन वो थी किस घर की? थी किस घर की? वो मान लो किसी न किसी के घर की तो थी। उसी घर में अपनी पत्नी के साथ वो देखते हैं कि मेरी पत्नी कैसे है, उसके घर की उसको याद करते हैं, लेकिन वो अपने घर को दिखाना चाहता है, मौजूदगी दिखाना चाहता है कि मैं इसी घर में हूं, लेकिन व्यक्ति समझता नहीं है। लेकिन आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी रहती है, जैसे कि क्या? अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते हो या हनुमान जी की आराधना करते हो, तो वो जो भगवान की जो कृपा होती है वो किसी भी आत्मा को तुरंत दंड नहीं देती है, तुरंत नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जैसे हमारे घर में हमारी संतान है, एक बच्चा हमारा अच्छा है और बहुत अच्छे विचारों का है, सुंदरकांड का पाठ करता है, हनुमान चालीसा का भी पाठ करता है, और एक ऐसा है जो कि दारू पीता है, बेकार होता है, गलत प्रकार के कार्य करता है, आप उसको डांट जरूर मारोगे, लेकिन घर से तुरंत नहीं निकाल दोगे। उसको समय देते हो सुधरने के लिए, समझने के लिए समय देते हो, समझाते हो कि भैया आपने इस प्रकार का कार्य नहीं करना है, आपको इस अगर ऐसा करोगे तो ये हमारे घर का नाम खराब होता है, हमारे घर के अंदर ये कार्य होता है। इसी लेकिन वो हिस्सा किसका है? आपका ही तो हिस्सा माना गया। मान लो है बच्चा तो आपका ही हो गया ना, तो आप सोच के देखिए, जब हम ये काम नहीं कर सकते, इसी प्रकार से आप उसको अपने घर में भी रखते हो। इसी प्रकार से एक आदमी लहसुन खाने वाला है, लहसुन प्याज खाने वाला है, और एक आदमी बिल्कुल त्याग कर कर पूजा पाठी है, तो आप ये तो है नहीं कि पूजा पाठी को लहसुन प्याज खिला रहे हो और वो जो जो नहीं खाता उसको धक्के से खिलवा रहे हो। तो ये चीजें जो घर के अंदर है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों प्लस और माइनस, क्योंकि अगर अगर प्लस होगा तो माइनस का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अगर माइनस है तो भी प्लस की पहचान है कि प्लस भी कोई चीज है। इसी प्रकार से अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा रह रही है, घर के पितृ प्रेत बने हुए हैं, तो वहां पर अगर घर के कोई देव पितर भी अगर आपके घर में आते हैं, या घर में कोई देवी देवता की कृपा भी है, तो जल्द ही वो कहीं ना कहीं जो देवी देवता की कृपा है, अगर वो उनके नेगेटिव को अगर सुधार वो देती समझ के कहीं ना कहीं आप नेगेटिव को, जो भी प्रेत योनि से उसको मुक्त करवा सकते हो, घर के छोटे मोटे कार्य करके, घर में कर्म कांड करके, घर में किसी भी प्रकार का हवन पद्धति का कार्य करवाकर, या कुल देवी की कृपा को जागृत कर कर,
तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगी जल्दी। घर में अगर पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो अगर हम मंदिर में जाते हैं, जैसे कि अगर हमारे घर के अंदर प्रेत प्रेत वास कर रहे हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी भी वास कर रही है, तो ये क्या होता है कि जब हम उस पॉजिटिव एनर्जी जो है अपना कार्य करती है, नेगेटिव अपना कर रही है, नेगेटिव ने घर में कलेश उत्पन्न कर दिया, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया, घर के अंदर बेचैनी उत्पन्न होगी। अब लेकिन पॉजिटिव आपके शरीर पर रहकर आपको इंडिकेटर जरूर देगी, या किसी के मुंह से या आकर बोल किसी के मुंह देगी। से कि आपके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है, आपको इशारा देती है, आपको समझाती है, तो उस समझ से आप एक्शन ले लेते हो। उस एक्शन लेने के बाद तुरंत उस चीज को पकड़वा कर घर से निकलवाते हो या उसको शुद्धि कर उसकी प्रक्रिया करवाते हो। अगर घर में पॉजिटिव एनर्जी होती ही ना, तो आपको इंडिकेटर कौन देता, कौन आपको समझाता कि आपके घर के अंदर इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी एनर्जी वास कर रही है। तो घर में पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी जो है, क्योंकि कोई भी आत्मा या कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, उसके विचार, उसके विचारों के अनुसार उसके कर्म प्रधान है। वो कर्म प्रधान होते हैं, तभी वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है, तभी वो पिशाच योनि को प्राप्त होता है, तभी वो सर्प योनि को प्राप्त होता है। और जब वो उसी योनियों को प्राप्त होने के बाद वो फिर उसी प्रकार से घर के अंदर तनावपूर्ण माहौल जो है पैदा कर देता है, जिसके कारण हमें समझने में इतना समय लग जाता है। अगर सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में वास करती है, तो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेटर जो है वो मिलते रहते हैं परमात्मा की तरफ से, और हमें सही तरीके का मार्गदर्शन मिलता रहता है। ये मार्गदर्शन हमारी पूजा के आधार पे होता है। अगर हमारे घर में डेली पूजा याचना हो रही है, तो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर जगह बनाए ही नहीं पाएगी। वो पहले ही कहीं ना कहीं रोक नेगेटिव दी होने, जाएगी। अगर कोई प्रेत योनि को चढ़ा है, अगर उसके कर्म के अनुसार, तो और कहीं ना कहीं उसकी संतान जो है, उसको सही तरीके से कार्यक्रम कर कर, उसका सही मार्गदर्शन कराकर, कर्म कांड अच्छा करवा कर, तो उसको सही मार्गदर्शन करवा सकती है। आज के समय में तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मिनट में लगता है कि मान लो जो कार्यक्रम है, फटाफट के कार्यक्रम को ही जल्दी निबेड़ते हैं, अंतिम संस्कार की पूर्ण विधि को जानते भी नहीं है बहुत सारे लोग। तो उसी प्रकार से वो आत्मा जो है भटकने के तौर पर, घर में परेशानी करने के तौर पर रहती रहती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इस प्रकार से घर में रह सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।